दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में कुछ गुफ्तगू कुछ आवाजें सुनाना चाहूंगा। एक ऐसे एसपी की, एक यादव एसपी हैं मुजफ्फरनगर के, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या पीड़ा है, किस तरह की पीड़ा है, उनका मैं एक ऑडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ। वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, हर वर्ड को ध्यान से सुनिएगा और हर वर्ड को ध्यान से सुन करके मनन कीजिएगा। क्या 1 महीने पहले डाला गया उनका ये साउंड, 1 महीने पहले की गई बातें, क्या आज मुजफ्फरनगर में वाकई में अमल में लाई जा रही हैं? जिस तरह से उन्होंने डांटा और जिस तरह से कानून व्यवस्था की पोल खोली, अकेले वो मुजफ्फरनगर की नहीं थी, पूरे उत्तर प्रदेश की पोल खोल रहे थे वो। उनका ये ऑडियो टेप जरूर सुनिए दोस्तों। चीजें नहीं बता सकता, चौकी इंचार्ज चीजें नहीं बता सकता तो चौकी और थाना छोड़ दो, मैं तनख्वाह नहीं दूंगा। ये बेसिक काम है पुलिस का। अगर ये काम नहीं कर सकते तो किस बात की तनख्वाह मिलनी चाहिए आपको? के टाइम में किसी एरिया में निकल जाऊं, मजाल है पुलिस वाला दिखाई दे जाए, पीआरवी कभी घूमती हुई दिखाई दे जाए, चीता दिखाई दे जाए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन फोटो जरूर आएंगे, 250 फोटो डेली। सादे में अपने थाना क्षेत्र में किसी दिन जाके खड़े हो जाइए मार्केट में, असलियत पता लग जाएगी हमारी। और किसी दिन अपने परिवार के साथ चले जाइए बिना किसी सिक्योरिटी के। और ये वो बोल रहा हूं जो मैंने किया है इसी डिस्ट्रिक्ट में। कहीं से सुरक्षा की भावना नहीं आती है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम लोग सेफ हैं। साले लड़के घूमते हैं वहां पे 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलों पे ऐसे जबरदस्ती चिल्लाते हुए गुंडे किस्म के, एक पुलिस वाला नहीं दिखाई देता। तो किस बात के लिए पब्लिक सेफ फील करेगी? फील कैसे करेगी सेफ जब कोई दिखाई नहीं देगा? पूरे रोड पे इस तरह के लोग हांटते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है। पूरी रोड मार्केट के एरिया में पूरी रोड पे मोटरसाइकिल गाड़ियां खड़ी हैं। जिस रोड पे 2 गाड़ियां निकल सकती हैं उस पे एक आदमी के पैदल चलने की जगह बचती है। इस तरह से मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी होती हैं। कर क्या रहे हैं फुट पेट्रोलिंग में हम लोग? भाई कौन सी फुट पेट्रोलिंग हो रही है? ये शाम के टाइम इस जनपद के 1500 आदमी कर क्या रहे हैं? मंत्री का फोन आती, हवा खराब हो जाए। और ऐसा नहीं है कि इसमें ये नहीं पता कि भाई कौन से एरिया है कौन से एरिया नहीं है। आप पब्लिक के आदमी से पूछे, एक एक नाम गिना देगा वो। और पब्लिक के आदमी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कोई राजनीतिक ग्रुप नहीं होता है पब्लिक का आदमी, वो कोई मीडिया से नहीं है, वो कोई किसी भी ऐसी चीज से नहीं है कि उसका कोई अपना वो हो। अगर उसको महसूस होता है कि साहब ये जगह ऐसी है, मीनाक्षी चौक है, रात को चले जाओ वहां, आधा रोड मोटरसाइकिल पे लड़के घेर के खड़े रहेंगे, हो हल्ला हो रहा है, जो होना सब हो रहा है। अरे भाई दुकानें, आपको सामान खरीदना है, सामान खरीदिए और जाइए। गुंडई सिर्फ गुंडई करने से नहीं होती है, उसका माहौल बनाना ही बहुत है पब्लिक के लिए। कौन गुजरेगा रात के टाइम मीनाक्षी चौक जैसे एरिया से? भाई क्यों गुजरेगा? वो हिम्मत ही नहीं होगी लोगों की। माहौल इस तरह का होता है वहां पे। महावीर चौक है, महावीर चौक पे आप चले जाइए, हर दूसरे दिन आपको मिल जाएंगे शराब पीते हैं वहां पे। मेरे को ही पकड़ने पड़ रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है थाने की और क्या जरूरत है चौकियों की? कुकड़ा मंडी में चले जाइए आप, मंडी के अंदर लोग बैठ के शराब पीते हैं। लेकिन वो चौकी प्रभारी का काम थोड़ी है, वो तो मेरा काम है, मैं जाऊंगा, मैं पकड़ूंगा उनको वहां पे। चौकी प्रभारी अपने चौकी में बैठ के आराम फरमाएंगे। और एक दो जगह नहीं है, पूरा शहर बसा हुआ है ऐसी चीजों से। खालापार है, गांधीनगर कॉलोनी है, रामपुरी है, चौधरी चरण सिंह मार्केट है, कितनी जगह बताऊं मैं? और इसी तरह खतौली, बुढ़ाना, सब जगह यही हाल है। बार बार ये बातें बताई जाती हैं, बार ये बातें बताई जाती हैं, लेकिन हम लोग अपने रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मूल काम क्या है। ये अभियान नहीं है कोई, ये बेसिक काम है पुलिस का, बेसिक। हमें तनख्वाह इसी चीज की मिलती है भाई।
शाम के टाइम हर रैंक का हर ऑफिसर फील्ड में होगा। कोई से मतलब कोई भी ऑफिस में नहीं बैठना चाहिए। अगर बैठना है आप मुझसे बात करिए, मुझे बताइए कि आपको ऑफिस में क्यों बैठना पड़ रहा है। अगर थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी फील्ड में नहीं है तो वो एसपी सिटी एसपीआरए से बात करेंगे पहले कि क्यों नहीं है वो ऑफिस, क्यों ऑफिस में बैठे हैं इस समय। और आपके थाने का मैक्सिमम फोर्स बीट आरक्षी संडे को नहीं, मुझे डेली चाहिए वो फील्ड में। डेली 2 घंटे शाम को, 3 घंटे शाम को उसको निकालिए मार्केट एरिया में। उसी तरह रात के टाइम जितनी पीआरवीज है, जितनी चीता है, थाना मोबाइल है, नाइट अफसर है, आपका काम गश्त करना है। और गश्त का मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चल रही है और आप गाड़ी में बैठ के सो रहे हैं। और ये पीआरवी का काम ये नहीं है कि एक जगह गाड़ी लगाई, सीट पीछे करी और सो गए। मुझे मिल गया सोता हुआ, मैं जांच करा के 14 की कार्रवाई करा के बर्खास्त करा दूंगा। आपकी ड्यूटी लगाई गई है तो रात में इसलिए लगाई गई है कि रात में घटना ना हो और रात में किसी प्रकार से किसी महिला के साथ कोई घटना ना हो। वो तब होगा जब अपने क्षेत्र में आप गश्त करेंगे, जब आपको पता होगा कि मेरे एरिया में कहां से कहां मूवमेंट करनी है। अगर सोना है तो अपने घर जाके सोइए, छुट्टी लेकर सोइए। ड्यूटी पे सोता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए कोई मुझे। रात के टाइम अगर कहीं भी आपको स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, किसी भी पब्लिक एरिया में, रोड पे गश्त करते हुए कहीं भी गांव क्षेत्र में कोई महिला अकेली दिखाई देती है तो आपका काम है सबसे पहले पूछिए कि क्या समस्या है, क्यों अकेली जा रही है। या तो परिवार को बुलाइए, किसी को बुलवाइए। अगर नौकरी से आ रही है तो वो छुड़वाएंगे उसको, मजबूरी है, जरूरत है तो उनके पास अपनी गाड़ी पीछे लगाइए, घर तक छुड़वा दीजिए। क्षेत्र में घूम रहे हैं, रात में सायरन बजाइए। आधी रात को गाड़ी के चलने का, ना चलने का, खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है अगर सायरन नहीं बज रहा है तो। सर्दियों का टाइम है, जिसके क्षेत्र में हाईवे लगता है, 1 पॉइंट चाहिए मुझे हाईवे चेकिंग का डेली रात में, और बैरियर लगा के चाहिए। जाम लगे, कुछ भी लगे, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे वो दिन का टाइम हो, चाहे वो शाम का टाइम हो, चाहे वो बैंक की चेकिंग हो। ये 2 व्हीलर पे जो 2-2, 3-3 लड़के और उसी तरह बड़ी गाड़ियों में जो लग्जरी गाड़ियां हैं या किसी भी गाड़ी में अगर 4-5 लड़के आपको दिख रहे हैं, उनकी चेकिंग होनी है। चाहे आप सुबह करवाएं, चाहे आप शाम को कराएं। आप मार्केट एरिया में घूम रहे हैं, वहां अगर ऐसे लड़के घूम रहे हैं तो रोको, उतारो, जामा चला। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ। डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने, मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। ये ऑडियो टेप सुन लिया होगा दोस्तों आपने पूरा। मैंने इसे शॉर्ट कर दिया है, काट दिया है। अब आप अपने कमेंट खुद दीजिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इस पर कुछ बोलूंगा नहीं, मैं इस पर कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन बात करूंगा मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा पर। जो व्यक्ति गोली लहरा करके पाकिस्तानियों को बोल रहा था कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और बोल रहा था फिर सफाई में कि साहब मैं ये कर दूंगा। सबसे बड़ी बात यह सरकार उतर आती है इनके बचाव में। शायद एक सरकारी हत्याकांड करने वाली मशीनरी खोल ली है पुलिस के द्वारा योगी सरकार ने। शायद उसी तरह हत्याकांड किए जाने वाले हैं, उसी तरह से दंगे किए जाने वाले हैं। इस बीच मैं आपको एक बिजनौर का वीडियो दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मुसलमानों के साथ मारपीट की। यह वीडियो भी देख लीजिए। यह ना हुआ था जो पहले कभी ना हुआ था बिजनौर में, यह ना हुआ था जो ना कभी हुआ था बिजनौर की किसी गली में, किसी मोहल्ले में, लेकिन यहां वो हो गया जो सरकार और योगी सरकार चाहती थी दोस्तों।
क्या आप इसको मंजूर करेंगे? ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों, लेकिन सवाल तो करो, सरकार से सवाल करो, लेकिन CAA बिल को, NRC बिल को केवल मुसलमानों का प्रश्न मत बनाओ, ये पूरे हिंदुस्तान का प्रश्न बनाओ। ये सरकार ये साबित करना चाहती है कि CAA बिल, NRC बिल मुसलमानों के खिलाफ लेके आई है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि भक्तों का दिमाग तो जो है भांग के नशे में और पता नहीं किस किस नशे में चूर रहता है, अपने प्रधानमंत्री की तरह, योगी जी की तरह। क्योंकि जहां चिलम लग गई तो फिर लग गई, तो फिर हिंदू भी आपके साथ आएंगे, उनको भी जोड़िए। ऐसा मत दिखाइए कि आप ही अकेले उसके विरोधी हैं, हिंदू भी आपके साथ खड़े हैं। यकीन रखिए, उन मौलानों के चक्कर में मत फंसिए, उन लोगों के चक्कर में मत फंसिए जो आपको भड़का करके चीज़ों को मोदी जी के पक्ष में करने वाले हैं। उन्होंने कितने पैसे लिए होंगे, इस बारे में सोचिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। बात समझ में आ गई हो तो मारिएगा शेयर, मारिएगा कमेंट और मारिएगा लाइक। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।